तो आज हम पढ़ेंगे गुलेरी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय प्रस्तुत कीजिए। आज हम गुलेरी जी के जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे और उन्होंने कौन कौन सी कहानी की रचना की है, कौन से सन में किया है। आज इन्हीं सब पे हम बात करेंगे और गुलेरी जी की पूरा जीवन परिचय उनका हम देंगे। पूरी अच्छी तरह जीवन परिचय उनकी हमने लिखी हुई है, आगे बताई हुई है। तो होप करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं गुलेरी जी के जीवन परिचय पे। गुलेरी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, गुलेरी जी का जन्म जब 25 जुलाई सन 1883 को जयपुर में हुआ था। उनके पिता पंडित शिवराम जी संस्कृत के प्रखंड पंडित थे। बचपन में गुलेरी जी ने संस्कृत की शिक्षा अपने पिताजी से ही ग्रहण की और कुछ ही दिनों में इतनी दक्षता प्राप्त कर ली कि उन्होंने संस्कृत साहित्य, ज्योतिष, व्याकरण तथा दर्शन में अगाध गति प्राप्त कर ली। उनकी शिक्षा जयपुर में महाराजा कॉलेज में हुई। प्रयागराज विश्वविद्यालय से उन्होंने प्रथम श्रेणी में एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण की। उनकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर जयपुर दरबार ने उन्हें अनेक बार स्वर्ण पद से विभूषित किया। प्रयाग विश्वविद्यालय में उन्होंने 1903 ईसा में बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। तो गुलेरी जी इतने पढ़ने में तेज थे कि उन्होंने प्रथम हर जिस भी कक्षा में गए, जिस भी क्लास में गए, तो उन्हें हमेशा प्रथम ही श्रेणी मिली। और जो उनको संस्कृत का ज्ञान था, उनके पिताजी ने उनको बचपन में ही दे दिया था। उनको संस्कृत का ज्ञान गुलेरी जी को बचपन में ही हो गया था, जो कि उनके पिताजी ने दिया था। आगे चलते हैं। कुछ दिनों तक वे अजमेर में मेयो कॉलेज में संस्कृत के प्रधानाध्यापक भी रहे। 1920 में वे अजमेर से काशी हिंदू विश्वविद्यालय आए और वहाँ प्रचार विद्यालय तथा संस्कृत विभाग के अध्यक्ष पद को उन्होंने सुशोभित किया। 2 वर्ष तक यह विश्वविद्यालय की सेवा में रहकर 11 सितंबर 1922 ईसा को 39 वर्ष के ही अल्पायु में ही वे दिवंगत हो गए। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में गुलेरी जी ने मुख्यतः कहानी, निबंध, आलोचना तथा भाषा शास्त्र के क्षेत्र में कार्य किया। उनकी कहानी उसने कहा था सन 1915 में सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई, जो गुलेरी जी की प्रसिद्धता का मुख्य कारण बनी। इसके पूर्व उनकी एक कहानी सुखमय जीवन 1911 ईसा में भारत मित्र में प्रकाशित हो चुकी थी। तो गुलेरी जी की यहाँ पर अभी 2 कहानी ही बताई है, पर उन्होंने टोटल 3 कहानी लिखी हुई है। आगे मैं दिखाऊंगा। जो आपके एमए फर्स्ट ईयर में है वो है उसने कहा था, वो कब प्रकाशित हुई थी? सन 1915 में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था कहानी सन 1915 में प्रकाशित हुई थी। चलो आगे चलते हैं। उनकी तीसरी और अंतिम कहानी बुद्धू का कांटा शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। मात्र 3 कहानियों के आधार पर हिंदी कहानी साहित्य में गुलेरी जी ने अपना अमर स्थान बनाया। जैसा एक सत्यसाई मात्र लिखकर कवियों में बिहारी ने बनाया था, वह अपनी कृतियों की संख्या के आधार पर आदर्शवश नहीं बने, अपितु उनके मूल्य एवं महत्व के आधार पर उन्होंने असीम व्यक्ति अर्जित की। तो मैंने इस पे अलग से दिया हुआ है गुलेरी जी की तीनों कहानी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी के प्रथम सफल कहानीकार माने जाते हैं। उन्होंने कुल 3 ही कहानी क्रमांक सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1915 और उसने कहा था 1915 में लिखी है। ये अपनी इन 3 कहानियों, विशेषकर उसने कहा था के कारण ही हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में अमर हो गए। तो इनकी जो 2 कहानी है, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, ये दोनों एक ही वर्ष में प्रकाशित हुई थी। 1915 में दोनों प्रकाशित हुई थी। तो होप करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो इसी के साथ आगे हम दूसरी कहानी के साथ आपके पास आएंगे।